नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे तीनों और सुबह का काम निपट गया था सारा। तो मैं फ्री थी। फ्री क्या थी, मतलब काम तो देखिए रहता ही है सारा ही दिन। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े फैला रही थी और कपड़े मैं अंदर ही डालती हूँ क्योंकि मौसम ख़राब की वजह से हवा चलती है तो कपड़े उड़ के नीचे गिर जाते हैं, तो फिर वहाँ से लाने का होता है। और छत पे भी वही है कि मौसम ख़राब है, तो इसीलिए मैंने तार ही अंदर ही बांधी हुई है। तो मैं इसी पे ही कपड़े डाल देती हूँ, रोज़ के जितने भी धोए जाते हैं और हो जाते हैं। जो बड़े कपड़े होते हैं वो बाहर रीलिंग पे डाल देती हूँ और जो छोटे कपड़े होते हैं वो मैं अंदर डालती हूँ, क्योंकि बड़े कपड़े तो पड़े रहते हैं रीलिंग पे, लेकिन छोटे कपड़े जो हैं वो गिर जाते हैं जल्दी। तो यहाँ पे जो मैंने पहले डाले हुए थे सूखने के लिए वो मैंने उतार लिए हैं, और जो अब आज के हैं जो बेडशीट वगैरह हैं कुछ दो चार, वो मैं फैला दूंगी ताकि वो भी सूख जाए। और हवा देखिए, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कम है, लेकिन यही बहुत तेज़ होती है और कपड़ों को उधर की साइड गिरा देती है। दूसरी साइड धोए धुलाए कपड़े फिर से गंदे हो जाते हैं, वो फिर से धोने पड़ते हैं। तो इसी वजह से। और ये मैट वगैरह भी धोई थी तो ये भी फैला दी। तो जो कपड़े मैंने उतारे थे उनको मैं साथ के साथ ही तय करके रख दूँगी। और मेरी अब कोशिश यही रहती है कि मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ, तो जिससे काम जो है वो फैलता नहीं और जल्दी हो जाता है। तो इनको मैं अभी के अभी रख दूँगी तय करके, और जो प्रेस के हैं वो अलग छाँट दूँगी, और जो बाकी के तय करने के वो मैं तय कर दूँगी। साथ के साथ तय करने का ये भी है कि इनमें सलवट नहीं आते। अगर साथ के साथ उतार के रखते हैं ना, तो फिर चाहे कपड़ों को मतलब बिना प्रेस के भी रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सलवट नहीं आती। लेकिन उतार के रख दें ना उन्हें, तो फिर उनका ना भरता सा बन जाए, तो फिर सलवटें ज़्यादा आती हैं। प्रेस करने में भी फिर टाइम लगता है, तो इसी वजह से। और पीयू के डैडी भी चले गए थे क्योंकि उन्होंने दुकान पे लगाया हुआ है काम। मैंने आज लाइव में भी बताया था कि दुकान में जो है वो काम कर रहे हैं। और माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से अपनी लाइफ में जो है जो सोचे हुए हैं काम उनको करने की तरफ बढ़ ही रहे हैं। पीयू के डैडी ने वहाँ पे दुकान में कुछ नया काम करने का सोचा है। अभी वही जैसा कि मैं बता रही थी, कई चीज़ें हैं माइंड में, तो उसके लिए कि भाई कोई काम करना है तो फिर उसके लिए जगह भी वैसी ही होनी चाहिए जैसा हम काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से इन्होंने वहाँ पे काम लगाया है, ताकि जो दुकान में फिटिंग वगैरह है वो ख़राब भी हो रही थी काफ़ी, और पुरानी फिटिंग थी, तो वही उसको चेंज करवाना है, बदलवाना है उसको। और साथ के साथ ही कुछ नई चीज़ें वहाँ पे लगानी है, ताकि जो काम कर रहे हैं उसी हिसाब से फिर वहाँ पे हो। और भगवान करे जो काम वो करने की सोच रहे हैं उसमें वो सफल हों, क्योंकि लाइफ में इतना स्ट्रगल देखने के बाद बंदा कोशिश करता ही है कि भाई कुछ आगे करे तो उसमें सफल हो। तो खैर देखिए, यहाँ पे मैं रख दूंगी जो कपड़े तय कर दिए हैं वो, और साथ के साथ जो कपड़े बिना तय के रह जाते हैं या खुल जाते हैं तो उनको भी मैं साथ के साथ रख देती हूँ तय करके। ज़्यादातर कपड़े जो हैं उनके साथ के मैं उनके अंदर ही रखती हूँ, जैसे सूट सलवार हुआ, प्लाजो हुआ या कुछ भी, जिससे कि वो ढूंढने ना पड़े। बच्चों के भी मैं अलग अलग करके ही ऐसे रखती हूँ। एक इसमें अलमारी में बच्चों के हैं, दूसरी में पीहू के डैडी के और कृष्णा के हैं, तीसरी में मेरे हैं। और जो सबसे ऊपर के कॉलम है वो ज़्यादा ही खाली है, ज़्यादा ही ऊपर हैं, तो उनमें मैं वैसे बेडशीट वगैरह रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बस साथ के साथ प्रेस करने लगी हूँ। बच्चों की प्रेस के कपड़े हो रहे थे और ये भी थे, तो मैं कहा चलिए साथ के साथ कर दूंगी, क्योंकि जो सूखने के लिए डाले हुए थे फिर वो भी सूख जाते तो फिर और ज़्यादा हो जाते, तो मैं कहा चलिए साथ के साथ कर दूंगी। और पीयू के डैडी को कई बार बोल दिया मैंने कहा मुझे प्रेस वाला बोर्ड ला दो, क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखा तो वो काफ़ी महंगा है, और लोकल मार्केट में पूछा था तो वो ठीक रेंज का था, सस्ता तो कहूँगी नहीं लेकिन ऑनलाइन से सस्ता था। तो वहाँ से फिर वो उनका याद ही नहीं रहता है कई बार बहुत सारी चीज़ें। और टेबल का जो शीशा है, हमारी जो सोफ़े की टेबल है उसका शीशा भी दुकान पे ही रखा हुआ है, वो भी उनके याद नहीं रहता। याद क्या नहीं रहता, कोई साथ में आए तब वो आएगा, अकेले से तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि कोई पकड़ेगा पीछे तभी वो रखा जा सकता है। एक दिन ये गाड़ी लेके भी आए थे तब इनको याद नहीं रहा, नहीं तो वो आ जाता उस दिन से। तो देखिए बस कपड़े हो गए हैं प्रेस। और जब मैं प्रेस वगैरह करती हूँ या कपड़े रखती हूँ तभी मैं टीवी देखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अकेले में कई बार बोर हो जाती हूँ, तो जब प्रेस करती रहती हूँ तो तब वो देखती हूँ मैं टीवी। कोई भी सीरियल तो मैं देखती नहीं ज़्यादातर, कोई वो देखती हूँ मैं ज़्यादातर क्राइम पेट्रोल वगैरह, कोई इस तरीके के जो सस्पेंस से वाले सीरियल होते हैं ना वो देखती हूँ मैं।
तो देखिए बस यहाँ पे प्रेस मेरे कपड़ों पे हो गया, मैं उठा के इनको साथ के साथ रख दूंगी। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको अपना बुटीक में क्या क्या काम जोड़ रखा है पीहू के डैडी ने और कैसे कैसे चल रहा है सब दोस्तों, कुछ। जैसे हम बात कर रहे थे कि आज दुकान की हो रही है तैयारी सेटिंग करने की, इसमें काफ़ी काम कराने वाला हो रहा है और काफ़ी दिनों से ऐसे ही खींच पे खींच चल रही थी कि आज देखेंगे तब ऐसे देखेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो अब हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि ये गरम माल है तो गरम हम जो बिल्कुल सही है वो अलग तय करके रख रहे हैं, और जो फैंसी कॉटन का माल है वो अलग। और जैसे ये फैंसी वगैरह कपड़े आते हैं ब्लाउज वगैरह के, जो इस तरीके के, ये अलग अलग कर रहे हैं सभी। और सारा सामान यहाँ पे ये अलग अलग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, एक बार तो ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारा ना माल काफ़ी टाइम हो गया जैसे ये रखा हुआ है, सारा ऐसे लगता है पुराना होगा या गंदा होगा या कुछ होगा। तो एक बार बस मन पे पत्थर रख के इसको सारे को निकालना है किसी भी तरीके से। तो इसमें जो यूज का ही होगा वही आज हम निकालेंगे, बाकी सारा चलता कर देंगे। क्योंकि यही जो कहते हैं ना कि ज़्यादा भी टूट फूट वाला सिस्टम जो है वो ठीक नहीं रहता। और ऊपर से हमने एसी उतरवा दिया है। ये तारे वगैरह देखिए सारी निकली पड़ी है। इधर के खाने सारे खाली कर दिए हैं। और ये ग्राहकों के जो कपड़े हैं नए, वो हमने अलग पैक कर दिए हैं। जो बनाने वाले हैं वो अलग रख दिए हैं। तो बनाने वाला भी हमने लंबा टाइम लिया है, अभी किसी का इतनी जल्दी नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे अंदर देखिए ये एसी उतरवाया हुआ है, एसी का डब्बा। और सारा सामान यहाँ भी इस तरीके से उलट पुलट है। तो आज देख रहे होंगे आप यहाँ पे दुकान की पूरी जो है सेटिंग बिल्कुल चेंज हो गई है। थोड़ा बहुत जो हम सेटिंग करके रखते थे वो भी बिल्कुल हमने उलट पुलट कर दिया है। और यहाँ पे ये विजय लगा हुआ है अपने काम में, क्योंकि मेहनत करके ही आज, बल्कि इसने जाना था तो मैंने बोला मगर चल भाई आज रुक जा, फिर देखेंगे कल वल को चले जाना। थोड़ा यहाँ पे एक बार काम चल जाए ना, फिर तो मैं अपने आप करता रहूँगा। जाना इसका भी ज़रूरी था। ये देखिए, तो ये है हमारी दुकान। और आज आप देख रहे होंगे जब हम इसको तैयार करेंगे, फाइनल लुक देखना कैसा इसका निकलता है। तो थोड़ा यही सोचा है। और यहीं पे मैं वीडियो शूट करूँगा, यहीं पे सारा काम हम करेंगे, एक एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे फिर ना। क्योंकि जब यहाँ पे बैठना नहीं होता तो फिर ये लगता है कि कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन अब जैसे हमारे जैसे सब्सक्राइबर आते हैं या पूछते हैं कि कहाँ पे शॉप है या कैसे आना है, कहाँ आना है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब काम कर रहे हैं पूरा रीस्टार्ट। तो घर पे काम करना कम कर दूंगा, ये नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा पूरा वीडियो वगैरह शूट करने में और सारा। और यहीं से हम ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करेंगे। जो ऑनलाइन क्लास है वो परमानेंट रहेगी, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके की यहाँ पे सोच रहे हैं सेटिंग बनाने की। और जैसे कि आपके कॉल आते हैं एक एक पॉइंट जब भी पूछते हो, तो जब हम ठिए पे अपने खड़े होंगे, अपने काउंटर पे होंगे, तो साथ के साथ वो बता दिया जाता है, चाहे उसके लिए क्लिप बनानी हो या जैसे भी है, तो फिर आराम से हो जाता है। तो देखिए जी, यहाँ पे पीहू के डैडी और ये लड़का जो दुकान पे काम करता है, दोनों लगे हुए हैं पूरे ज़ोरों शोरों से। और यहाँ पे ये जो कपड़े हैं वो छांट रहे हैं। मैंने आपको शायद पहले भी कई बार बताया कि काफ़ी टाइम पहले पीहू के डैडी ने जो है कपड़े की दुकान कर रखी थी। ये वाली नहीं थी, वो दूसरी शॉप थी जिनसे मैं चूड़ी लेती हूँ भैया से, उनके साथ वाली शॉप थी वो हमारी। लेकिन वो क्या थी, वो साइड में थी, कॉर्नर से में थी। तो फिर ये फ्रंट वाली शॉप एक्सचेंज की थी। जिनकी ये शॉप थी जिसमें फ़िलहाल हमारा बुटीक है, ये पीहू के डैडी के दोस्त की ही थी। और वो यहाँ से जा रहे थे इसको सेल करके कुछ करके क्या, तो फिर इन्होंने उनके साथ एक्सचेंज की थी, क्या किया था कैसे। तो फिर ये वाली शॉप थी और इसकी फ़िटिंग जो है उन भैया की ही थी जिनकी की ये शॉप थी। तो ये फिटिंग भी काफ़ी पुरानी हो गई है और अब जैसा रिनोवेशन करा ही रहे हैं तो ये फिर इसको ठीक भी करना ही होगा। तो देखिए बस यहाँ पे ये जो भी कपड़े हैं उनको छांट रहे हैं, अलग अलग रख रहे हैं। क्या पी के क्या ले रहा, तो क्या लेकर आया? चल तुझे घर छोड़ दूँ क्या? हैं? और यहाँ क्या करेगा?
तो जी देखिए इन्होंने यहाँ पे जो थान वगैरह है छांट के रख दिए, और ये कपड़े बहुत पुराने हैं, 3-4 साल पुराना माल है ये, क्योंकि अब तो परचेज ही नहीं करते। वही है कि जब टाइम की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे धरे रह जाते हैं। और बस यही है, इस टाइम ना हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो ये टाइम है ये हमारा कमाने का है, और इस टाइम में हम जो इतनी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एज भी मैटर करती है, क्योंकि एज के बाद एक ऐसे पड़ाव पे आने के बाद शरीर फिर वैसा नहीं रहता जितना कि अब है। तो उसमें कोशिश रहती है कि भाई जितनी हम मेहनत कर सकते हैं कर लें। और पीहू के डैडी ऐसे इंसान हैं जो कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। आप इनको आधी रात को बोल दो उठने के लिए, ये करेंगे, भले ही कितनी ही इनकी तबीयत खराब हो, दुख दर्द हो, तकलीफ हो, ये कभी पीछे नहीं हटते। और ये भी ये काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम इसको करेंगे, लेकिन वही है कि हम हर चीज़ को लेके चलते हैं कि अब हमें ये काम करना है, अब हमें ये काम करना है, उसका बजट बनाते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं, तब जाके कहीं चीज़ें हमारी मैनेज हो पाती है। और ऊपरी तौर पे देखने से ऐसा लगता है कि शायद हम रफली ही काम करते हैं, लेकिन नहीं जी, रफली नहीं होता कुछ भी। किसी भी काम में पैसा लगता है तो बहुत सोच विचार के लगाना पड़ता है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है कि अब हमें ये काम लेना है तो इसके लिए हमें कैसे करना है। तो अब हमारी जो हमने जितनी भी प्लानिंग की थी, अब जाके वो हम उसको प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कर दिए हैं सारे बंडल तैयार जो थान थे उनके। नहीं, ये तो काम का है, बच्चों के उसके लिए लेके आए थे, फिरोक के पीहू के जन्मदिन के लिए बनाई ने। तो जी यहाँ पे ये देखिए जो थान है ये हो गए हैं इस तरीके से पैक, और यहाँ पे इधर लाइनिंग है जो अस्तर लगता है अंदर की साइड, ये पैक हो गया है। तो ये देखो हमने तकरीबन तीन साल से ऊपर हो गए कोई परचेजिंग नहीं की, लेकिन जो माल पड़ा था बिक के यहाँ पे फिर भी इतना कुछ बच गया है। तो खैर कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मेन था थान वाला, अब रह गए हैं ऊपर जो वैसे सूट वगैरह हैं उनमें छांटते हैं क्या क्या रहता है और क्या क्या नहीं, क्या क्या काम का है और क्या क्या इधर उधर देने वाला है। जैसे किसी गरीब को दे देंगे या वैसे दे देंगे, यहाँ से निकाल लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सामान। ये साड़ी है, ये तो भाभी की साड़ी है, ये रख ले घर लेके जाएंगे। तो देखिए जी यहाँ पे इन्होंने सारे लगभग कर ही दिए हैं, और बहुत सारे पीस ऐसे हैं जो घर के निकले हैं, क्योंकि कई बार इनको टाइम नहीं मिलता वो चीज़ें कर पाने का, या ये हो जाता है कि चलिए घर के ही तो हैं, आराम से हो जाएंगे। मेरे भी काफ़ी सारे सूट ऐसे ही आते हैं, और कई ब्लाउज के पीस मेरे भी ऐसे ही हैं जैसे आंसू के हैं। होता है, देखिए अपने घर में ये हो जाता है कि चलिए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कोई, लेकिन कस्टमर का कपड़ा अगर लेट हो जाए तो सभी जानते हैं जो लोग बुटीक वगैरह या शॉप पे काम करते होंगे कि उनका रवैया कैसा हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि चलिए अपना थोड़ी देर बाद हो जाएगा, लेकिन इनका करना ज़रूरी है। तो वही होता है, तो इसीलिए कस्टमर को पहले प्रायोरिटी पे रखा जाता है, अपना काम बाद में होता है, और इस चक्कर में कई चीज़ें फिर छूट भी जाती हैं। तो खैर देखिए ये विजय है, ये भी बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। तो ये भी काफ़ी मेहनत करता है, और इनके ही साथ ही लगा हुआ था। हालांकि इसको जाना था अपने घर, कुछ काम था, मतलब गांव ये भी यूपी साइड का ही है शायद, मुझे जहाँ तक याद है। तो उसके बाद भी फिर ये रुक गया था कि चलो भाई पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसी दुकान से इसका घर चलता है, उसी से ही हमारा चलता है, तो ये भी काम उतना ही ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर बाद में लगा दी थी सेल सारे सामान की, क्योंकि वही है कि भाई काम आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इधर उधर जाने से किसी के यूज हो जाए तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए यहाँ पे ये देख रही हैं दीदी, और उसके बाद शायद इन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया, तो उसके बाद काफ़ी सारी लेडीज़ें आ गई थी। मैंने भी वीडियो में ही देखा, बल्कि मुझे भी नहीं पता था। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 10:30, और अब तक हम ना फ्री नहीं हो पाए। फ्री क्यों नहीं हो पाए? ये ना जो सेल वाला काम होता है ना, ये ऐसा होता है कि इसमें ना
जब तक ना लगाएं तो ठीक है, और जब लगा देना तो बस ऐसा होता है कि बस पता नहीं क्या क्या ले जाए। और यहाँ पे कुल हमने मात्र 50 रुपये में कुर्ती रखी थी, 100 रुपये में सूट रखा था, तो 100 और 50 के हिसाब से ये माल निकल गया, काफ़ी निकला है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिर भी उलझने पूरी हैं, और कल का आधा दिन फिर हमारा लग जाएगा यहाँ पे। पैंट जो है, पैंट हमने रखी थी 140 रुपये में, जो पैंट पीस है पूरा 140 रुपये का पैंट पीस था। और सारे पीस ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पूरा खलारा पड़ा हुआ है, पूरे काउंटर पे देखोगे आप पूरा का पूरा यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, अब तो हिम्मत है नहीं इसको सेट करने की, क्योंकि एक बार सेट कर लिया था तो आज तो अब चलने की हो रही है तैयारी, कल को करेंगे क्योंकि लेट हो गया और ना थक गए बहुत ज़्यादा। और ऐसा रस होता है ना बहुत ज़्यादा, इतना रस हो गया था एक बार को तो बहुत ज़्यादा। तो जी खैर ठीक है, वीडियो को तो कैचिया तो कोई उठा नहीं लेगा, कैचिया नहीं मिल रही है। नहीं, कैची यहीं पे रखी है। तो यहाँ की वीडियो तो यहीं पे पूरी करता हूँ, कल का जैसे भी होगा फिटिंग वगैरह का फिर दिखाएंगे आप लोगों को। और चलते हैं अब घर पे, क्योंकि कृष्णा भी आ गया है, कृष्णा हो रहा है परेशान। कृष्णा लेकर आया अपने लिए कुछ सामान, है ना। चलो कोई बात नहीं, घर पे दिखाना। घर पे ये लेकर आया, डॉल लेकर आया, डॉल। ये देखो ये डॉल लेकर आया, पापा के साथ गया था अभी ना। है आप तो लड़के हो आप बेटा, ये तो लड़कियां लेती हैं डॉल, तो आपको पसंद है, इसको पसंद है। इसके कपड़े भी है ना इसमें। अच्छा इसके कपड़े भी हैं इसमें। चलो चलो फिर चलते हैं ना। पहले ही पहने हुए हैं, मुझे तो बिना कपड़े वाले नहीं तो जी अब चलते हैं, बस लेट हो गई काफ़ी।